Assalamu alaikum and good morning. This lecture is recorded by Sanad Education School System. So student, today our topic is the adjective. कि adjective जो है वो क्या है, या आपको पता है कि ये part of speech है हमारे पास. Adjective की definition है, it shows the quality of a noun or a pronoun. नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, अब वो उसकी खसूसियत भी हो सकती है और उसकी बुराई भी हो सकती है. ठीक है, जो हमें ऐसा वर्ड जो किसी प्रोनाउन या नाउन की खसूसियत के बारे में या उसकी बुराई के बारे में हमें जब बताता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है. फॉर एग्जांपल्स, ब्लैक कार. कार जो है वो आपके पास नाउन है, लेकिन आपने इसको एक ख़ास नेम से या एक ख़ास फीचर से जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे या आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस फीचर को हम एडजेक्टिव कहेंगे. जैसे कार है तो कार्स तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक कलर की कार को पॉइंट आउट करते हैं जैसे ब्लैक कार, तो उसे जो वर्ड वो वर्ड जो आपके नाउन को और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेगा वो आपके पास एडजेक्टिव कहलाता है. फिर है ब्यूटीफुल गर्ल. अब गर्ल आपके पास एज अ नाउन भी यूज़ हो रहा है, एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, तो अब बहुत सी गर्ल्स होंगी, लेकिन आप एक लड़की के स्पेशल फीचर्स को डिस्क्राइब करके आप बता रहे हो कि वो एक खूबसूरत लड़की, तो ये खूबसूरत का जो वर्ड होगा ये आपका एडजेक्टिव होगा. इसी तरीके से रिच वुमेन, ओल्ड अम्ब्रेला, हॉट वाटर. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हो वो हो तो खुद बहुत ज़्यादा तादाद में और डिफरेंट हो, लेकिन हम उनके साथ कोई ऐसे वर्ड एडिशन उनके साथ कर देते हैं जो उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो जो उनको और ज़्यादा स्पेसिफाइड बना देते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. अब पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसमें एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट है जिसकी 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास. एक है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. पॉजिटिव वो डिग्री होती है जो नॉर्मल वर्ड है आपके पास. फर्स्ट और नॉर्मल डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. कंपैरेटिव का मतलब है कंपेयर करना. जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ई आर, ये देखें इनके लास्ट में ई आर यूज हुआ है, बिगर, ब्रेवर, क्लेवरर. तो कंपैरेटिव जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो उस वक्त आप एडजेक्टिव के साथ ई आर को पुट करेंगे. ई आर साथ लगाने का क्या मतलब है, उससे हमें पता चलता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है. लेकिन जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है. और इसकी क्या पहचान है कि इसके आखिर में हम ई एस टी लगा देते हैं. ठीक है, ई आर हट जाता है, और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है. ठीक है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं. फर्स्ट है पॉजिटिव जो कि नॉर्मल डिग्री है, जिसमें आप नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं. फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री का क्या मतलब है, कंपैरिजन करना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना. जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसमें एक जो है वो एक की यूज़ होती है जिसके आखिर में आएगा ई आर. ये देखें, तो जिसके आखिर में ई आर आता है वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं. और सुपरलेटिव ये है कि आपने दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर दिया है, यानी ज़्यादा चीज़ों से आपने कंपैरिजन किया है, तो वो आपके पास सुपरलेटिव डिग्री होती है. और इसकी की क्या है कि इनके आखिर में ई एस टी जो है वो हम यूज़ करते हैं. अब हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये डिग्रीज जो है हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं. अच्छा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे पता करेंगे और कैसे उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. फर्स्ट आप एग्जांपल देखें, बिग. बिग जो है ये आपके पास पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. ये हम सिंपल सेंटेंस इसका बनाएंगे, दिस हाउस इज सो बिग. ठीक है, कि ये घर कितना बड़ा है. अब ये हमने एक सिंपल सा सेंटेंस हमने बना लिया है. इसके बाद हमने इसको चेंज किया है कंपैरेटिव डिग्री में, जो कि है बिगर. बिगर के साथ हमने ई आर, कंपैरेटिव डिग्री का ये की पॉइंट है कि इसके साथ ई आर लगाया जाता है. जब आप कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों में, देखें, हिज हाउस इज़ बिगर देन माइन, यानी आपने अपने और उस लड़के के हाउस में कंपैरिजन किया है कि उसका घर जो है वो मेरे घर से बड़ा है, तो आपने उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का बिगर यानी ई आर लगा दिया है. ओके,
अब जो है बिगेस्ट, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है। हमने क्या कहा था, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में, अनलिमिटेड, तो फिर वो आपके पास सुपरलेटिव बन जाती है। बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, हर हाउस इज बिगेस्ट इन द टाउन, के पूरे टाउन में उसका घर सबसे बड़ा है। तो मतलब उसके घर को हमने टाउन के जितने भी घर थे, दो तो नहीं थे, दो से ज़्यादा घर है, तो हमने उनके हिसाब से कंपेयर किया तो उसका घर सबसे बड़ा है। तो ये इस तरीके से आप सेंटेंसेस में इनको यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, क्लेवर, अली इज़ अ क्लेवर बॉय, कि अली एक चालाक लड़का है। सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने दे दी है। अब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। अब हम अली का कंपैरिजन करते हैं आसिम के साथ। अली इज क्लेवर देन आसिम, ठीक है, दो बंदों के बीच में कंपैरिजन है, अली और आसिम के बीच, कि अली जो है वो आसिम से ज़्यादा चालाक है। अब सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा। अली इज क्लेवरेस्ट अमंग ऑल, कि जितने भी हैं सब में अली सबसे ज़्यादा चालाक है। तो अब यहाँ पे वो अनलिमिटेड लोग हैं, अनलिमिटेड बच्चे हैं, उनका पता ही नहीं है कि दो है या दो से ज़्यादा है, तो वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में क्लेवरेस्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास वो एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए कि हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इजी, पॉजिटिव डिग्री है इसकी। सिंपल हम सेंटेंस लिखेंगे, दिस सम इज सो इजी, ये सवाल बहुत आसान है। अब मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रही हूँ, तो ये चेंज होकर बन जाएगा ईजियर। दिस सम इज ईजियर देन फर्स्ट वन, कि अब मैंने पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में, दो सवालों के बीच में कंपैरिजन किया, तो इजी के साथ ER लगा के, मैं IER लगा के मैंने ईजियर कर दिया। ये याद रखेंगे, जब Y हटता है, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आगे Y लगा हुआ है, जब हम Y को हटाते हैं तो उसकी जगह पे IER यूज होता है, ठीक है। फिर है इजीएस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। दिस सम इज इजीएस्ट इन द चैप्टर, पूरे चैप्टर के साथ इसका कंपैरिजन हमने किया है एक सम का, और इससे हमें क्या पता चला है कि ये सम पूरे चैप्टर में इजीएस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा आसान है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है टॉल, आयशा इज़ अ टॉल गर्ल, कि आयशा जो है वो एक लंबी लड़की है, यानी उसका कद जो है वो लंबा है। अब मैंने आयशा का कंपैरिजन किया है आयमा के साथ, तो ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। आयशा इज़ टॉलर देन आयमा, दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ तो ER वाली डिग्री हमने यूज़ की। फिर इसके बाद टॉलेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, आयशा इज़ टॉलेस्ट इन द क्लास, कि पूरी क्लास में आयशा जो है वो सबसे लंबी लड़की है। तो क्लास में जो बच्चे हैं वो अनलिमिटेड है, इनकी कोई तादाद नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ा, कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है, उसकी खसूसियत बताता है या उसकी खामी बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो फर्दर डिवाइड होता है 3 डिग्रीज में, जिसमें आती है एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आपके पास सिंपल स्टेटमेंट होती है, सिंपल सेंटेंस होता है। फिर जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें यूज़ होता है ER, ठीक है। फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ का अनलिमिटेड चीज़ों के साथ, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और इसकी क्या की है कि इसके आखिर में EST हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें और बुक में भी इसको देखें, इसकी फर्दर एग्जांपल्स आपको बुक में भी मिलेंगी, तो वहाँ से भी आप इसको रीड करें और बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। इसी तरीके से 10 to 15 एग्जाम्पल्स आप खुद बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि डिग्रीज को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप अपने कंसर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। शुक्रिया।